शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान के योग्य दिख रही हैं, इनकी सुंदरता, इनका गुण, लक्षण, बुद्धि, ये सब ऐसा लग रहा है कि इनके योग्य अगर कोई दुनिया में पति है तो द्वारिकाधीश ही हो पाएंगे। इसलिए बंधो नाम इच्छताम दातुम, बंधु नाम बहुवचन है, बंधु बांधवों की इच्छा हुई कि इनका विवाह कृष्णाय भगिनीम नृप। हे परीक्षित, जब रुक्मिणी जी बड़ी हुई तो जितने समाज के लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, बंधु बांधव समाज के लोग, सब लोग एक स्वर में कहा करते थे भाई रुक्मिणी की योग्य अगर कोई वर है तो द्वारिकाधीश है। और रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी है। वो अपने मन में विचार किया कि अगर मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में कर देता तो शिशुपाल का चमका जमाना है, उसी के आड़ में हमारा भी काम बढ़िया बन जाता। इसलिए केवल अकेले समाज से, परिवार से हट करके रुक्मी अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा, अपना स्वार्थ साधने के लिए। यहाँ देखें, रुक्मिणी जी की मन में भाव आ गया कि हम अपने माता पिताजी की इच्छा पूरी करूंगी। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, पत्र लिखी और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दी। क्या तरीका है, राजकुमारी है, इनके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं। ये चाहते इतना इको काहे कर दिया यार, चाहते तो किसी नौकर को भेज लेते, लेकिन नौकर को नहीं भेजी है, ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजी है। क्यों? उसका एक कारण, क्योंकि ब्राह्मण अगर अपने 9 गुणों से युक्त हो, ब्राह्मण को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भटक रहा है उसकी गलती है। अपने उन सद्गुणों को एकत्रित कर ले जो गुण होना चाहिए ब्राह्मण में। इसलिए रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को भेजी है कि अगर ब्राह्मण देवता जाएंगे तो एक कारण और है, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात् अजिता जीतो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजिता जीतो हम। इसलिए रुक्मिणी जी ने सोचा कि अगर ब्राह्मण देवता जाएंगे तो इनको भगवान मनबई करके हमारा संदेशा पहुंच जाएगा। ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण का 1-2 गुण बता दे रहा हूं। भगवान के पास जब पहुंचे हैं ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के, तो भगवान द्वारिकाधीश अपने आसन पर उठ करके खड़े हो गए। आइए आइए ब्राह्मण देवता, सुस्वागतम स्वागतम। ब्राह्मण देवता पहुंचे, भगवान बैठाए, सम्मान किए। तब फिर भगवान पूछ रहे हैं कि कच्चित् द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत है। ये ब्राह्मण का धन है क्या? भगवान ने नहीं पूछा कि नौकरी चाकरी ठीक ठाक चल रही है, 7वां वेतन आयोग लगने वाला है कि नहीं, बिजनेस व्यापार आपका कैसा चल रहा है, कुछ बढ़ा कि नहीं, वही पुराना ही चल रहा है ना। भगवान ने क्या कहा? कहा कि आपका धर्म पूजा पाठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत, आपका संध्या बंदन जप तप पूजा पाठ ये ठीक ठाक चल रहा है? ये पूछे तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ महाराज,
आपकी कृपा से हमारा संध्या बंदन पूजा पाठ सब ठीक ठाक चल रहा है। भगवान उस ब्राह्मण के द्वारा समस्त लोगों को बता दिए, जितने लोग बैठे हो, माताएं, आप सब लोग इस पर विशेष ध्यान दे लें, जीवन सुखमय हो जाएगा। कहा क्या? भगवान कह रहे हैं कि संतुष्टो यर्हि वर्तेत। पहला काम, संतुष्ट रहें, संतोष करें, जितना भगवान ने दे दिया है उसी में संतोष कर जाए। ब्राह्मण देवता कहीं महाराज सब ठीक है और बड़ी कृपा है आपकी, मेरा पूजा पाठ भजन जब तब ठीक ठाक चल रहा है। तब भगवान ने कहा कि आपके आगमन का कारण क्या है महाराज, आप कैसे आए हो? तो ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाला, द्वारिकाधीश के पास रख दिया। महाराज ये पत्र भेजा गया है, राजकुमारी ने भेजा है। तो भगवान ने कहा कि आप ही पढ़ के सुना दीजिए। कहा नहीं, पत्र आपके नाम दिया गया था, हम कैसे पढ़ के सुनाएं? भगवान ने कहा नहीं सुनाओ, तो पढ़ लेना आप। भागवत जी की पोथी रखी रहती, यहाँ भी नहीं, अपना लेकर पढ़ लेना। लिखा है रुक्मिण्यु उवाच। क्या गजब का तरीका है, ये विज्ञान है, कोई वैज्ञानिक ऐसा सोच नहीं पाओगे। इस साधारण मानव की खोपड़ी वाला ऐसा लिख पाएगा? रुक्मिण्यु उवाच। पत्र कोई लेके आया और पत्र जो पढ़ेगा उसको कहा जाएगा फला ने पत्र पढ़ा, यही तो बोला जाएगा। अथवा जिसने लिखा उसका नाम बोला जाएगा कि ये लिखे हैं। ध्यान देना, यही भागवत जी से लेकर के और मानस में बाबा ने उतार दिया। कब? कहा जब भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा मुद्रिका दे करके और सीता जी के लिए संदेशा दिया कि मेरी विरह वेदना को जाकर के हमारी प्राण वल्लभा सीता जी को बता देना। अब आप कल्पना करिए, कोई बाल ब्रह्मचारी हो और पति पत्नी की वेदना को वो जान पाएगा? यहां देखें, उस पत्र के माध्यम से रुक्मिणी बोल गई। रुक्मिण्यु उवाच लिखा है, क्या बोली हैं? यही एक श्लोक का पूरा भाव आ जाए, भगवान से संबंध बन जाए, बिना बनाए संबंध बन जाए। और नहीं, खूब पूरा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। रुक्मिणी जी का मंत्र देखें, 7 श्लोक है, सप्तपदी है। यही जब कन्यादान होता है तो कन्या कहती है विवाह में, यही श्लोक का भाव अर्थ वहां बताते हैं पंडित लोग। और इतना पूरा जान जाए तो फिर क्या रहा, लेकिन उसका बहुत हल्का भाव बोल लेते हैं। रुक्मिणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशतु चित्तम पत्रपम में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे नाथ, 2 विशेषण लगाई हैं रुक्मिणी जी। देखो, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तमोत्तम स्त्री के लक्षण है जो रुक्मिणी जी बोल रही हैं, और निकृष्ट लक्षण से बोली है सुपनखा जो नाक कान कटा के आई है। रुक्मिणी जी क्या कर रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशतु चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणानुवाद को अपने कर्णपुटों से सुनी हूं, साधुओं के मुख से, और तभी से मेरा चित्तवृत्तियां आपके चरणों में लग गई हैं। अब मैं चाहती हूं आपका दर्शन हो जाए। तो कहीं भगवान ये न नाराज हो जाए कि कोई दूसरा हमारा बखान कर दिया तो चित्तवृत्ति आपकी हमारे में लग गई, और कोई दूसरे का बखान कर दे फिर आपकी चित्तवृत्ति चली जाएगी वहां भी। तो रुक्मिणी जी लिख रही है, माने महालक्ष्मी कह रही है, जितने पुरुष लोग हो ध्यान देना, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना। पुरुष के अंदर अगर ये गुण हो जाएगा तो लक्ष्मी माता की कृपा होगी। क्या? माता लक्ष्मी कह रही हैं कि का त्वा मुकुंद महती। ए पुरुष में गुण होना चाहिए। क्या क्या? अरे का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या
कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। हे नाथ, कौन ऐसी विवाह की योग्य कन्या है, लड़की है, जो आप जैसा कुलीन, आप जैसा सुंदर, आप जैसा विद्वान योग्य पति को प्राप्त करके उसके गले में वरमाला डाल न दे। और हे नाथ, संसार की परंपरा थोड़ा सा बिगड़ गई है, आप कृपा करके उसको ठीक कर दीजिए। कहा क्या ये है? कहा संसार में प्रथा बन गई है कि लड़की का पिता लड़के के पिता को दहेज देता है, लेकिन महाराज जरा एक नया संदेशा दे दीजिए। कहा क्या? कहा कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। समझा दीजिए इन संसार वालों को, हमको आप हमारे पिता को दान करके और फिर हमको अपना लीजिए, अपने साथ लेके चलिए। और क्या दान देना है? वीरता का, पुरुषार्थ का दान करके और हमको अपने साथ में लेकर चलो। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आएंगे हमको जबरदस्ती लेके जाने के लिए, और आप पुरुषार्थ दिखाइए। जैसे सियारों के बीच से सिंह अपने शिकार को उठा लेता है, सियारों की हिम्मत नहीं रहती उधर देख ले, ऐसे महाराज आप नरसिंह हैं और मैं आपकी दासी हूं। और ये सियार स्वरूप जो राजा हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब जितने राजा लोग हैं सियार के समान हैं आपके सामने। अब मैंने अपना तन मन धन आपके चरणों में समर्पित कर दी हूं। अगर इन राजाओं ने हमको छू लिया तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि मैं अब आपकी हो गई हूं। और कहते हैं कि तन्मे भवानु खलु वृतः पतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेहि। महाराज मैं आपकी हो गई हूं। और देखो, इतना कहने के बाद, करने के बाद अपने जीवन की तपस्या को, व्रत को, जो कथा सुनी है उसके पुण्य को लगा रही है। एक कथा का फल मिलता है। और हम सब जब कोई पाप करना होता है तब ये भूल जाते हैं कि भगवान सब जगह है। और जब पूजा करना हो, कुछ अच्छा करना, भगवान तो हर जगह ही है, यही है, क्या चिंता, यहाँ भी बैठे बैठे जप लेता हूँ, तब तो भगवान हर जगह है। और पाप करना हुआ तो भगवान हर जगह नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये भूल है। रुक्मिणी जी ने अपने जीवन के किए हुए व्रत को दांव पर लगा रही हैं। देखो कैसे व्रत हो, कथा सुने कैसे सुने, पूजा करें कैसे करें। यहां बता रहे हैं कि पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र। मैंने अगर नियम से व्रत की हूं, पूजा की हूं, पाठ की हूं, ब्राह्मणों की सेवा की हूं, और गुरुवर चनादि भीरलम भगवान परेशः, अगर मैंने गुरु की सेवा की हूं और आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्य पाणिम, अगर मैंने भगवान की आराधना की हूं तो, अगर मैं नियम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान की हूं तो, अरे गृहणा तुम्हें न दम घोष सुता दयोन्ये, दमघोष का पुत्र शिशुपाल हमारा स्पर्श न करने पावे। अगर मैं इन नियमों का पालन की हूं तो करे रही नहीं है नियम का पालन। और बताई विधि कि महाराज हमारे यहाँ की परंपरा है, आप लड़ाई मत करिएगा, आप आइएगा। और हमारे यहाँ की परिपाटी है कि जब लड़की का विवाह होता है तो लड़की भगवती पार्वती के मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, और वहीं मंदिर में आप आइएगा, शंकर जी को, पार्वती को साक्षी बना करके मेरे मांग में सिंदूर डाल करके हमको अपना लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा।